फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी लोगों ने स्टूडेंट्स इसके बारे में पढ़ा हुआ है। एग्रीकल्चर क्रॉप में एक टॉपिक लगातार पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स हमसे, जिसका नाम है हमारा अरहर। शायद अरहर की दाल सभी लोगों ने खाया होगा। बोले यस सर, इसे क्या कहते हैं हम लोग? अरहर के नाम से जानते हैं, या तो इसे हम लोग कहते हैं पिजन पी। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने। इसे क्या कहा जाता है? पिजन पी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है सर, हमें पेपर में पूछा जाता तो बनता है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन फ्रेंड्स अरहर में यह पूछा जाता है कि भाई बताइए इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, या इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है। हर साल आपको एक क्वेश्चन वनस्पतिक नाम से जरूर पेपर में पूछा जाता है। तो नाम यदि आया तो क्या लिखोगे? जी वेरी गुड, आंसर दिया जा रहा है कैजेनस कजान कहा जा रहा है। जी ओके ओके, चलिए वेरी गुड। ओके, बच्चे आंसर दें, ठीक है, क्योंकि आपके आंसर देने की बढ़ती है तो आपको पेपर में तुरंत क्लिक होती है। कोई भी चीजें कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी करेक्ट आंसर है हमारा कैजेनस, कैजन या कैजान, ठीक है, कैजेनस, कैजन या कजान भी लिखते हैं लिखने वाले, कैजेनस कजन या कजान। बोले जी बिल्कुल क्लियर है सर, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो 100% बनेगा हमसे। बाद में फ्रेंड्स ये जो नाम है ये नॉर्मल नाम है कैजेनस कजान। यह लूं कि भैया जो अर्ली वैरायटी है, अर्ली वैरायटी, अर्ली वैरायटी का मतलब क्या होता है? अर्ली वैरायटी का मतलब क्या होता है? ऐसी वैरायटी जो जल्दी कट के घर आ जाए, मतलब जिसका जो, ठीक है, फसल का जो ड्यूरेशन है वो कम होता है, क्रॉप ड्यूरेशन कम होता है, काफी कम समय में इसकी कटाई हो जाती है। तो अर्ली वैरायटी का मतलब क्या होता है? जो फसल क्या जाए, बहुत जल्दी कट के आ जाए। तो इसका बॉटनिकल नेम अलग होता है और लेट वैरायटी का अलग होता है। लेट वैरायटी का अलग होता है। देखो दोनों के नाम के साथ में ये जल्दी आ जाती है, थोड़ी सी क्या आती है, लेट आती है। दोनों के नाम के सामने आप लोगों को क्या नजर आएगा सर? दोनों के नाम के सामने हमें कैजेनस कजान नजर आएगा। दोनों में कैजेनस कजान होगा। बस कैजेनस कजान के साइड में आपको एक शब्द और लिखना है। जैसे अर्ली वैरायटी का बोलेंगे क्या होता है बॉटनिकल नेम, तो सर इसका बॉटनिकल नेम हो, और शब्द और लिखना है। इसके बॉटनिकल नेम में भी क्या लिखना है हमें? कैजेनस कजान लिखना है, और इसके नाम के बाद में भी एक शब्द और लिखना है। तो वो जो एक शब्द और एक्स्ट्रा आता है वही शब्द हम आए हैं, क्या होगा? यदि आपने पढ़ा हुआ हो तो आपको पता होगा। जी क्या होता है बच्चों? अर्ली वैरायटी का क्या होता है? पेपर में पूछा जाए तो अर्ली वैरायटी का होता है स्टूडेंट्स फ्लेवस। क्या होता है? फ्लेवस। कैजेनस कजान फ्लेवस क्या होता है? नाम के में क्या जुड़ जाता है? ठीक है, फ्ले बस जुड़ जाता है, फ्लेबस। ऐसा भी लिख सकते हो, और ऐसा नहीं लिखना तो आपको, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, फ्लेबस, फ्लेबस। और यदि आप लोगों को लेट वैरायटी की बात की जाए तो लेट वैरायटी का हो जाता है स्टूडेंट्स वाई कलर, वाई कोलर। सुना होगा आपने वाई कलर या वाई कोलर, सुना है क्या नाम वाई कोलर करके? बोले जी सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने नाम। वाई कलर या वाई कोलर लिखने वाले अलग अलग तरीके से लिखते हैं। बोले जी बिल्कुल सुना हुआ है हमने। वाई कलर एक ही चीज है, आप कोलर करके लिखना चाहो तो वाई कोलर करके लिख सकते हो। तो ये लेट वैरायटी और अर्ली वैरायटी, इसकी जानकारी आपको होती ही नहीं है कभी। यदि आपसे पूछा जाता कि अरहर की जो जल्दी आने वाली फसल है, अरहर की जो जल्दी आने वाली वैरायटी है, उसका वनस्पतिक नाम क्या होता है, मिल जाता कैजेनस कजान वाई कोलर मिल जाता और कैजेनस कजान फ्लेवस मिल जाता, तो आप तो वहां पर हथियार डाल देते, बोले सर नहीं, सरेंडर हो गए हम, और 100% गलत आंसर लगा के आते हैं आप। तो अर्ली का याद रखिएगा, अर्ली और लेट का होता है वाई कोलर। चलिए क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक अरहर दाल का वनस्पतिक नाम परिवार होता है, दाल का जो कुल होता है वो आपको पता है क्या है? मैं बात करूं भैया, इसका कुल, इसका परिवार, इसकी फैमिली क्या होगी? दाल किस परिवार का सदस्य है? बात है भाई, दाल जो होगा लेगुमिनेसी ही होगा। दाल क्या होगा, कौन से परिवार का सदस्य होगा सर? ये हमारा जो है क्या होगा सर? लेग्यूम परिवार का सदस्य होगा। कैसे होगा सर? लेग्यूम परिवार, लेगुमिनेसी के नाम से जानते हैं, लेगुमिनेसी। या इसी का एक और नाम जो है, इसी का एक और सब कुल जो है, कुल वैसी कह सकते हैं, या पेप्लियोनेसी के नाम से भी जानते हैं। आपको क्या मिल जाता है एक नाम, ठीक है, पेप्लियो, पेप्लियोनेसी नाम मिल जाता है। शायद ये नाम सुना है कि कहीं, पेप्लियोनेसी करके? बोलिए सर, सुना है? पेप्लियोनेसी या फेवेसी, ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो बोले कहां हुई होगी स्टूडेंट्स इसकी, अरहर की उत्पत्ति? अरहर इंडिया में उत्पत्ति नहीं है, अरहर की इंडिया में उत्पत्ति नहीं हुई है। अरहर जी, तो सर अरहर की जो उत्पत्ति है, अरहर की जो उत्पत्ति है ये कहां से, इसका जो ओरिजिन है, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि इसकी उत्पत्ति कहां हुई है अरहर की, तो अरहर की जो उत्पत्ति स्टूडेंट्स अफ्रीका देश में हुई है। कहां पर हुई है? अफ्रीका, अफ्रीका देश में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सूखा सहन करने वाली है। अफ्रीका में इसलिए इसकी उत्पत्ति हुई है स्टूडेंट्स की अरहर जो सबसे ज्यादा सूखा सहन करती है। बोल सर सबसे ज्यादा सूखा सहन क्यों करती है? क्योंकि इसकी गहरी जड़ होती है, इसकी जड़ होती है सर, गहरी जड़ होती है। इसे यदि आप बीज खेत में यदि लगातार 3-4 सालों तक लगा दें तो आपका खेत बंजर कर सकती है अरहर। अरहर यदि आप लगातार, मतलब रबी में भी, खरीफ में भी, जायद में भी, फिर रबी, फिर खरीफ, फिर जायद, यदि आप ऐसे 3 साल तक लगातार यदि इसको ले लिए तो हमेशा के लिए आपके खेत को क्या कर सकती है? बंजर कर सकती है ये। और ये हमेशा जो होती है ये ड्राई एरिया में होती है। ये सबसे ज्यादा क्या होती है? ड्राई क्रॉप से, सूखा सहन करने वाली, सर्वाधिक सहन करने वाली कौन सी दलहनी फसल है? तो कौन सी दलहनी फसल है जो सबसे ज्यादा सूखा सहन करती? क्यों? क्योंकि इसकी जड़ बहुत गहरी जाती है, तो गहरी जाती तो जमीन में जितना भी पानी होता है वो ले लेती है, तो अपना काम चला लेती है। तो अरहर जो है दलहनी। चलो, अरहर का कोई अन्य नाम आपको पता है आपके गांव में? अरहर का कुछ अन्य नाम जी बताना चाहें? अरहर को क्या कहते हैं आप लोग? सर अरहर को हम लोग बोलते हैं रेड ग्राम। वेरी गुड, बहुत शानदार। इसे क्या कहा जाता है? रेड ग्राम कहा जाता है, क्योंकि ये हल्की सी लाल होती है। इसे क्या कहा जाता है? रेड, लाल देखने के लिए मिलती है। तो बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। धोखे से यदि आपको अफ्रीका जो है वो उत्पत्ति स्थान में ना मिले तो क्या लगाओगे? अफ्रीका यदि आपको स्थान में नहीं मिले, क्या लगा सकते हो? क्या लगा सकते हो? बोले जी लगा सकते हैं, इंडिया भी लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, याद रखिए। रेड ग्राम के साथ साथ में इसे क्या कहा जाता है? बोल सर रेड ग्राम के साथ साथ में इसे कहा जाता है तुअर। आम बोल चाल में आप सभी लोग क्या खाते हैं? तुअर की दाल खाते हैं। बोले हाँ सर, तुअर की दाल सुना है नाम, तुअर दाल? बोले जी सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने तुअर की दाल। तो स्टूडेंट्स ये तुअर की दाल है। किसकी दाल है आपकी? तुअर दाल। इसे तुअर दाल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे हम लोग? तूर दाल। बोलने वाले धीरे धीरे तूर कहते कहते तुअर कहने लगे हैं। कुछ कुछ लोग तो तोर भी कह देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो तूर दाल नहीं है। एक्चुअल में उसका नाम क्या है? तूर दाल है, लेकिन उसको लोग बाग तुअर। हमें सिर्फ क्या याद रखना है? हमें से तूर दाल कहा जाता है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स सबसे पहली बात, इसका गुणसूत्र। सबसे ज्यादा इसका गुणसूत्र क्या होता है भाई? इसका गुणसूत्र बता दो। तो भाई ये दाल है, दाल का गुणसूत्र आपको पता है, एक ही गुणसूत्र सभी के लिए यूज किया जाता है दालों में। जितनी भी दाल है उनका सबका जो है गुणसूत्र जो है वो 2n = करके लिखा जाता है, नर और मादा के साथ।